डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि 14 मिलियन संभावनाओं में सिर्फ एक रास्ता है जहां हम जीतेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस इकलौते रास्ते में टोनी स्टार्क की मौत ही क्यों जरूरी थी? क्या होगा अगर मैं कहूं कि टोनी की मौत कोई कुर्बानी नहीं बल्कि एक सोची समझी कॉस्मिक सजिश थी? स्वागत है एक ऐसी थ्योरी में जो अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कहानी बदल देगी। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एंकर बीइंग्स। अगर एक एंकर बीइंग मरता है तो उसका पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। थ्योरी ये है कि टोनी स्टार्क अर्थ 616 का एंकर बीइंग था। डॉक्टर डूम जो मल्टीवर्स में एंकर बीइंग्स का शिकार कर रहा है, उसे अपनी बैटल वर्ल्ड को पावर देने के लिए सबसे ताकतवर एंकर चाहिए और 616 का एंकर यानी टोनी स्टार्क ही उसका आखिरी पावर सोर्स है। लेकिन टोनी मरा क्यों? याद करिए, वो टाइम नेविगेशन ब्रासलेट जो टोनी ने रातों रात बना लिया था, क्या वो वाकई उसकी जीनियस थी या फिर हेहू रिमेन का प्लान? एचडब्ल्यूआर कभी कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। रूसो ब्रदर्स ने जो बोर्ड सिंबल्स टीज किए हैं वो लोकी सीजन 2 के अंत से मिलते हैं। एचडब्ल्यूआर ने टोनी को वो ब्रेसलेट बनाने दिया ताकि वो मर सके, क्योंकि जब तक एंकर बीइंग यानी टोनी जिंदा रहता, कोई दूसरा विलेन, यहां तक कि डूम भी यूनिवर्स पर कब्जा नहीं कर पाता। टोनी का मरना उस लूम को तोड़ने के लिए जरूरी था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर टोनी मर गया तो डूम का चेहरा आरडीजे जैसा क्यों है? यहां आता है सबसे डार्क ट्विस्ट, ड्रीम वॉकिंग। डूम एक टोनी स्टार्क वेरिएंट है जिसने मल्टीवर्स की डार्क मैजिक सीखी है। वो 616 के टोनी की डेड बॉडी में ड्रीम वॉक करता है, लेकिन एक लाश के अंदर घुसने के लिए उसे सोल्स ऑफ द डैम्ड यानी नर्क की रूहों से लड़ना होगा। आरडीजे का चेहरा सिर्फ एक नकाब है। वो टोनी के शरीर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो बाकी एवेंजर्स का भरोसा जीत सके और उन्हें अंदर से खत्म कर दे। सोचिए, जब पीटर पार्कर अपने मेंटर का चेहरा देखेगा तो क्या वो उस पर वार कर पाएगा? यही डूम की असली पावर है। क्या हम वाकई एक लूप में फंसे हैं जहां टोनी का मरना ही दुनिया के अंत की शुरुआत थी? कमेंट्स में बताएं, क्या आपको भी लगता है कि टोनी ही वो सोर्स है जिसे डूम ढूंढ रहा है? सब्सक्राइब करें और तैयार रहें, क्योंकि डूम्सडे आ रहा है।